वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ये बुनियादी तौर पर एक इल्हादी बल्कि कुफ्र या नर है, शरीयत के खिलाफ बगावत है। इसलिए कि जिस्म तो दूर की बात है, जिस्म के किसी हिस्से पर भी इंसान की मर्ज़ी नहीं चल सकती। जिसका ज़िंदा सबूत ये है कि हम अपनी आँखों को जो झपकते हैं, ये भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से झपकते हैं। इन आँखों की पुतलियों पर जो बाल उगे हुए हैं, जिन्हें हम पंजाबी में चिमनी बोलते हैं, पलकें, ये बाल भी हमारी मर्ज़ी के मुवाफ़िक नहीं है। आपने गौर किया होगा जब मर्दी जौन सा मर्दी बाल जो है वो टूट जाता है, तो ये नारा असल में इस्लाम के खिलाफ बगावत है, मुआशरती अक़दार के खिलाफ बगावत है। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। वालेकुम, आपने सवाल किया है कि अगर कोई वसाइल की बिना पर अकीक़ा ना कर सके तो? असल में उसकी इस सवाल की बुनियादी वजह ये है कि हम इस्लामी जो एक तर्ज़ मुआशरत है उससे आगाह नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि अकीका करना कोई बहुत बड़ा मसला है, हालाँकि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। बात असल में ये है कि बेटा पैदा हुआ, हम लोग 50,000 की मिठाई तक़सीम कर देंगे लेकिन 10-10 हज़ार के 2 बकरे लाकर ज़बह नहीं करेंगे। ये बीमारी है हमारी, खराबी है बहुत बड़ी। शरीयत ने अकीके के लिए जानवर को किसी शर्त के साथ पाबंद नहीं किया कि वो जानवर इतनी उम्र का हो, वो जानवर धोंदा हो, नहीं, छोटा जानवर होना चाहिए, चाहे वो दुम्बा हो, बकरा हो या छतरा। धोंदा ना हो, कोई मसला नहीं, छोटी उम्र का हो तब भी कोई मसला नहीं। और आपको पता ना कि छोटी उम्र के जानवर, आपको पता होना चाहिए कि छोटी उम्र के जानवर तो 5-5, 7-7 हज़ार में मिल जाते हैं। और मैं नहीं समझता कि आज के दौर में कोई आदमी इस काबिल भी नहीं है कि वो इतने छोटे जानवर जो है वो ले सके, एक बात। दूसरी बात, हमें अपने मुआशरती निज़ाम में मुस्बत अंदाज से तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अब फ़र्ज़ कीजिए मुझे अगर पता चल जाए कि मेरा भाई जो सवाल कर रहा है, वो माली तौर पर इस काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों का अकीका कर सके, अल्लाह ने उसको बेटा दे दिया, बेटी दे दी, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी और मेरे साथ जो लोग हैं, उनको भी मैं ये तरग़ीब दूँ कि हम आपके पास आएँ, मुबारकबाद देने के बहाने 500 हज़ार जो हमारी तौफ़ीक है आपको दे दें। आप खुद से सोच लीजिए कि 10-12 आदमी अगर 5-5 100 या हज़ार-हज़ार रुपए आपको दें, तो क्या आप अकीका करने की पोज़ीशन में नहीं आएँगे? और आख़िरी बात इस सिलसिले में ये है कि अल्लाह फ़रमाते हैं, "वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब।" जो अल्लाह ताला से डर जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए मसाइल से निकलने के रास्ते पैदा कर देते हैं और उसको वहाँ से रिज़्क़ अता होता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल किया, एक आदमी अपनी बीवी से कहता है कि अगर तुम फलाँ घर में कदम रखोगी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। और ये बात उसने गुस्से में कही। जब गुस्सा ठंडा हो गया तो कहने लगा कि जा सकती हो, कोई मसला नहीं। अब इसका क्या हुक्म है? कुछ भी हुक्म नहीं। गुस्से में एक आदमी ने एक बात कर दी, बाद में वो बात वापस ले ली। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा, सूरत अन-निसा के अल्फाज है, मर्द औरतों पर हाकिम है। तो हाकिम ने एक हुक्म दिया, बाद में वो हुक्म वापस ले लिया। अब इसका कोई कफारा या कुछ भी नहीं है। हाँ, उस आदमी को हम ये नसीहत ज़रूर करेंगे कि मर्द को रब्बे कायनात ने क़ुव्वत बर्दाश्त और हौसला दिया होता है। आप अपनी खुराक पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। ऐसी खुराकें जो आपको हाइपर कर देती हैं और आजकल ये आम चल रही हैं, उनसे परहेज़ करें और दोबारा जब भी अपनी बीवी को कोई हुक्म दें तो सोच समझ कर दें। जो आपने हुक्म दे दिया उसका कोई गुनाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल किया, एक आदमी अपनी बीवी से कहता है कि अगर तुम फलाँ घर में कदम रखोगी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। वालेकुम। क्या मर्द और औरत के तरीके में, नमाज के तरीके में फ़र्क है? इसका जवाब तो हदीस में है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। अब हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की नमाज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं रखा। जो लोग कहते हैं कि फ़र्क है, दलील उनके ज़िम्मे है, वो दलील लेकर आएँ, हम इंशाअल्लाह तस्लीम करेंगे। जी भाई ने सवाल किया है कि मगरिब और इशा की नमाज जो जमा की जाती है बारिश के दौरान, तो मगरिब की सुन्नतों का क्या हो?
میرے علم کے مطابق مغرب کی سنتیں آپ کو معاف ہیں، اس لیے کہ جب دو نمازوں کو جمع کریں گے تو ایک کی سنتیں جو ہے وہ خود بخود ساقط ہو جائیں گی۔ علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آ گیا ہے جی میاں بیوی کا، ایک دوسرے کو غسل دینا مرنے کے بعد کیسا ہے؟ بالکل سنت کے مطابق ہے، حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید عائشہ سے فرمایا تھا کہ اگر میں دنیا سے پہلے چلا گیا تو آپ مجھے غسل دینا، اور اگر تم چلے گی تو میں آپ کو پہلے غسل دوں گا۔ تو جو چیز حدیث سے ثابت ہو اس بارے میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ صدقے کا مال مسجد کے امام کو تنخواہ کے طور پر دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر تو مسجد کا امام جو ہے وہ صدقہ کا حقدار ہے تو اسے وہ دیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات کے حقدار فقیر اور مسکین ہیں۔ تو اگر امام مسکین ہے تو وہ حقدار ہے۔ علیکم رحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا سفر میں نماز معاف ہے؟ بالکل معاف نہیں۔ اگر معاف ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفر کے دوران نماز نہ پڑھتے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار جھوٹوں میں ہونے لگتا ہے۔ تو جھوٹ ایک معاشرتی برائی ہے، اور جہاں تک اس کے جائز ہونے کا تعلق ہے تو واضح طور پر حدیث میں ہے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو آدمی لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے خلاف حقیقت بات کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آدمی اپنے اہل و عیال بیوی کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہاں پر بھی خلاف حقیقت کوئی بات کرنا اس کے لیے منع نہیں ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے جی نماز جنازہ کے دوران کیا ضمیروں کو بدلنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اور عورت کے لیے اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کر دیا کہ آدمی 5 وقت کا نمازی بھی ہے لیکن اپنے سٹیٹس پر گانے چڑھاتا ہے، لوگ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے، اور پھر جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ان گناہوں کو جو گناہ اللہ رب العزت جو انسان فطری تقاضوں کے تحت کرتا ہے، لیکن اگر ایک چیز کا مجھے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ نہیں رہتا، وہ ظلم ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے گناہ جاریہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا سلسلہ چلتا ہے جس کو ہماری موت کے ساتھ بھی رکنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو ہیں تو ہم بڑے گناہ گار، ہمیں پتہ نہیں قیامت کے روز ہمارا حشر کیا ہوگا، لیکن تقاضۂ بشری کے تحت جو ہونے والی غلطیاں ہیں ہم ان پر ہی اکتفا کر لیں۔ اس سے زیادہ اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔